ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन भाइयों, जो भी गृहस्थ प्राणी या अन्य लोग साधना के बारे में रुचि रखने वाले, अपनी ऋषि मनीषियों के द्वारा दी गई पद्धति और परंपरा का निर्वाह करने वाले सनातन हृदय सम्राट लोग, जिनको माँ भगवती और अपने धर्म में रुचि है, उन सब के लिए मैं आज इस नव दुर्गा के पावन पर्व पर आज प्रतिपदा के दिन दुर्गा जी का अष्टाक्षर मंत्र दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ दे दिया है जो गृहस्थ प्राणियों के लिए जरूरी होता है। मंत्र कोई विशेष बड़ा नहीं है। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, मंत्र केवल इतना है, लेकिन उसका विधान है। विनियोग जब पढ़ोगे तो देखो भाई मेरे, ये कलयुग है। विनियोग के लास्ट में धर्म अर्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगा लिखा है, लेकिन ध्यान रखना, हमको अपनी आवश्यकताओं की जरूरत है। हमें धन की आवश्यकता की जरूरत है। हम अपने धर्म पर डटे रहें, हम इसकी आवश्यकता है, वो सुदृढ़ता चाहिए। धन के मामले में परिपक्वता और सुदृढ़ता चाहिए, नहीं तो हम कैसे अपना परिवार का निर्वाह करेंगे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, कैसे समाज में हमारा एक स्थान बनेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लास्ट में बस इतना आप जोड़ दो, मम सकल कार्य सिद्धार्थे धन प्राप्तार्थे जपे विनियोगा। तो तुम्हारे सभी कार्य सफल भी होंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। और इस मंत्र को आप ज्यादा से ज्यादा जाप करो। देखिए, एक चीज का और ध्यान देना, नवरात्रि रात्रि में क्या होता है, ये प्रयोग अधिकतर सफलता प्राप्त अगर करना है, सुबह तुम थोड़ी देर कर लो, लेकिन रात्रि में करो। जागरण, जागते हुए इस प्रयोग को करो, आपको लाभ मिलेगा। तामसिक प्रवृत्तियों से दूर हटो, तामसिक चीजों का भोग मत लगाओ, तामसिक चीजों का सेवन मत करो। हलवा पूड़ी अच्छा से अच्छा पकवान तुम बना करके माता जी को भोग लगाओ और कन्या को बांट दो, कन्याओं को खिलाते रहो। अगर आप व्रत रखते हो तो कन्याओं को खिलाते रहो, सबसे उत्तम यही है। और कन्या 7 वर्ष के ऊपर, लास्ट 9 वर्ष के ऊपर नहीं होनी चाहिए कोई भी कन्या। उनको यथा उचित दक्षिणा दो। लास्ट में तुमसे हो सके तो 9 कन्याओं को तुम रोज भोजन कराओ। लास्ट में उचित जो कुछ आपसे सामर्थ्य हो सके वो दक्षिणा देकर के उनकी विदाई करो। सत्यता ये है कि देखिए, ये क्यों किया जाता है। भोलेनाथ ने 9 दिन के लिए, इतने नवरात्रि के समय के लिए माँ भगवती को अपने मायके जाने का आदेश किया है। हर गृहस्थ का घर, जिसके घर में बहन बेटियां होती हैं, ऐसा परिवार, ऐसा फैमिली सब माँ का मायका होता है। मैं एक प्रथा से थोड़ा सा अलग हूँ कि मैं ऐसी माँ भगवती की स्थापना नहीं करता कि जिनको हमें प्रवाह करना पड़े। मैं भगवती का आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ, लेकिन उनका विसर्जन नहीं करता और करूँगा भी नहीं। आप लक्ष्मी जी का आवाहन करिए, उसके बाद आप भेजोगे वापस। तुम्हारे हाथ में कोई 1 करोड़ रुपया दे जाए, उसके बाद तुम वापस करोगे? संभव है?
कि ठीक है बस 24 घंटे के लिए मैंने रख लिया, अब तुम जाओ, जहाँ से आई वहीं जाओ, कोई नहीं देगा। ठीक इसी तरह से माँ भगवती की ऊर्जा, उनकी कृपा, उनके चरणों का स्पर्श, उनके घर में तुम्हारे आना, कोई नहीं वापस चाहता है कि जाए। आप कोशिश करो। मैं बिल्कुल सरल, गृहस्थ प्राणियों के लिए बिल्कुल सरल और बहुत सटीक साधना मैंने दे दी है आपको। ये साधना करने के बाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। बाद में कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हो, इसी मंत्र की बदौलत तुम्हारे मंत्र भी सिद्ध होंगे। लेकिन क्या है कि जो दीक्षित लोग हैं वो अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार गुरु मंत्र का पहले अनुसरण कर लें, पहले जाप कर लें। गुरु गणेश गायत्री इष्ट, ये मंत्र करने के बाद में उसके बाद माँ भगवती के चरणों में आइए। क्यों कि जब तुम अपने गुरु का महत्व समझोगे, माँ भगवती तुम्हारा भी महत्व समझेगी। ध्यान रखना इस चीज को, इसको करो, इससे लाभ कमाओ। और एक हठ जब तक तुम्हारे अंदर व्याप्त नहीं हो जाएगा, जब तक इस लाइन में आप हठ को प्रयोग नहीं लाओगे, बैठ गए तो बैठ गए। अब दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, लेकिन इतनी माला करके हमको उठना है। तो जब तुम्हारे अंदर एक परिपक्वता, हठ जब आ जाएगी, तो भगवती आपकी सुनेगी। प्रकृति भी देखती है कि तुम कितने स्वार्थी हो और कितने निस्वार्थी हो, कितने लोगों का तुमसे कल्याण होगा। और जो लोग कल्याणकारी होते हैं उनको सफलता शीघ्र मिलती है, याद रखना। मैं और कुछ आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मेरे वीडियो पर भले व्यूज कम आए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल परिपक्व दे रहा हूँ। उचित समझो। एक बार हमारे दिए गए प्रयोग को पूर्ण तो करो। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, फिर परसों वो चाहिए। अरे एक जगह टिको, एक जगह रुको। तुम किसी एक अच्छे गुरु की परंपरा से जुड़ जाओ, किसी अच्छे योग व्यक्ति से दीक्षा ले लो। मैं नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आने की जरूरत कोई नहीं है। हमारे भी गुरुजन पड़े हैं, हमारे भी बुद्धिजीवी पड़े हैं, जिनसे मुझे भी कुछ भी प्राप्त हुआ है। तो आप ऐसे किसी शरीरधारी को अपना गुरु बनाओ, जो योग्य हो, उस पर विश्वास रखो, भरोसा करो, जितना वो बता दे उतना करो। लेकिन ऐसा ना हो जिसमें तुम्हारा अहित होने लगे, तुम्हें अपनी मर्यादा से वंचित होना पड़े, तुम्हारे अपना पारिवारिक परंपराओं से वंचित होना पड़े, तो ऐसे फिर गुरु को भी त्याग दो। पाने की जगह पर कुछ खोना पड़ जाए जहां, और वो भी अपना आत्मविश्वास, अपने पारिवारिक मर्यादा, अपनी परंपरा, अगर ये तुमसे छूट रही तो ऐसे गुरु का त्याग कर दो। क्योंकि हम सन्यासी नहीं, सन्यासी मार्ग में सब जायज है। तुम गृहस्थ प्राणी हो तो गृहस्थ रूप को अपनाओ। 4 लोग आए तो उनको सेवा करो, सम्मान करो, इस योग्य बनो। तो यहाँ सब जगह पर धन की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें ये प्रयोग दिया है। आप करो, इसको लाभ उठाओगे, फायदे में रहोगे। नवरात्र खाली नहीं जाना चाहिए, ये दुर्गा जी का ही नवरात्र है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।